नमस्कार, आप देख रहे हैं झावा हिट बुलेटिन। पूरा दिन पूरी खबर आपके साथ स्टूडियो में मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है 25 जून मंगलवार। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जिले में अब कहीं बोवनी का दौर शुरू हो चुका है तो कहीं बोवनी करने की तैयारी चल रही है। खाद बीज की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। वहीं कृषक अपने घरों को बारिश से बचाने के लिए प्लास्टिक की खरीदी भी कर रहे हैं। थानला बाजार में इन दिनों प्लास्टिक की जमकर खरीदारी चल रही है। प्लास्टिक विक्रेताओं के अनुसार इस वर्ष प्लास्टिक के भाव पिछले वर्ष के मुकाबले 20% ज़्यादा है। बावजूद उसके खरीदी में तेजी देखी जा रही है। वहीं कई कृषकों ने नाम न देने की शर्त पर बताया कि इस वर्ष भी बीज थानला के बाजारों में महंगे दामों पर मिल रहे हैं। मजबूरीवश किसान इन्हें खरीद भी रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इधर आदिवासी संगठनों की माने तो उन्होंने सोमवार को एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के नाम दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बीज व्यापारी बीज की कालाबाजारी भी कर रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर नेहा मीना द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में 11 बजे जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में कुल 84 आवेदन आए। इनमें से आए आवेदनों का कुछ ही घंटों में निराकरण करवाया गया। आवेदक दशरथ पिता मूलचंद चौहान निवासी मेघनगर ने बताया कि उनके मकान पर आने जाने का रास्ता उनके पड़ोसी कैलाश राजू रमेश प्रजापत द्वारा अवैध रूप से निर्माण कर रोक दिया गया है और वह कई दिन से परेशान हो रहे हैं। आवेदन पर कलेक्टर नेहा मीना द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए सीएमओ मेघनगर को निर्देशित किया गया। साथ ही आवेदन को टीएल में भी दर्ज करवाया। मात्र कुछ ही घंटे के भीतर अवैध अतिक्रमण हटाकर आवेदक के घर का रास्ता जेसीबी की मदद से खुलवाया गया। बता दें कि अवैध रूप से अतिक्रमण कर अतिक्रमणकर्ता ने शेड, एंगल, रेत, गिट्टी आदि का ढेर लगाकर आवेदक के घर आने जाने का रास्ता ही रोक दिया था। जन सुनवाई में आवेदिका अनीता पति अनूप डामोर निवासी ग्राम बिलीडोज ने बताया कि विपक्षी द्वारा दूसरे के प्लाट पर कब्जा कर मकान निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी जांच करवाई जाए। आवेदक भेरू सिंह पिता सरदार सिंह डोड निवासी पेटलावद ने जमीन बंटवारा होने पर नकल दिलवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदिका रवीना पति भानु प्रताप सिंह भाबर गुणावत खोखरिया ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पद पर नियुक्ति हेतु जारी अंतिम सूची में वरीयता क्रमांक 1 दुर्गा दिलीप पुनिया और रेखा पति प्रेम सिंह सिंगाड़ के विरुद्ध दावा आपत्ति लेने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा संबंधित अधिकारियों को समस्या के निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा समय अवधि की बैठक में पीडीएस हितग्राहियों की ई-केवाईसी एवं खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। जिले में ई-केवाईसी का प्रतिशत कम होने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों पर कलेक्टर द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। समीक्षा में थानला क्षेत्र की 2 उचित मूल्य दुकान क्रमशः उदयपुरिया और सुजापुरा में जून माह का वितरण अत्यंत कम होने पर और विक्रेता द्वारा पिछले 6 माह से एक भी ई-केवाईसी नहीं करने पर मामले पर संज्ञान लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुरेश तोमर ने औचक रूप से उचित मूल्य दुकान सुजापुरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितता मिली है। मौके पर निरीक्षण समय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अनुपस्थित पाए गए। जांच में पाया गया कि विक्रेता प्रतिमाह 2 से 3 दिन ही दुकान खोलकर वितरण कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण वितरण का प्रतिशत अत्यंत कम पाया गया। अप्रैल और मई माह का वितरण प्रतिशत 76 और 75% पाया गया। विक्रेता द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को भ्रामक एवं तथ्यहीन जानकारी बताई गई। ग्रामीण जन पलायन पर गए हैं और गांव में नहीं मिल रहे हैं, जबकि निरीक्षण में पाया गया कि विक्रेता ई-केवाईसी के लिए घर और फलिये तक कभी नहीं गए। महीने में 2 से 3 दिन दुकान खोलने की बात ग्रामीण जनों ने अधिकारियों को बताई। खाद्यान्न भंडार स्थल खाद्यान्न सामग्री भंडार योग्य नहीं होना पाया गया। प्रकरण बनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें प्रकरण की गंभीरता देखते हुए और ई-केवाईसी कार्य की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए एसडीएम तरुण जैन ने संबंधित विक्रेता व प्रबंधक को बराबर दोषी मानते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जवाब तलब किया है। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा शाला त्यागी छात्रों की समस्या समाधान के लिए जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया। बैठक में कलेक्टर ने वर्ष 2021 से वर्तमान समय तक ड्रॉप आउट छात्रों के आंकड़ों पर चर्चा कर इन संख्या को न्यून करने पर जोर दिया। साथ ही सभी प्राचार्य को कार्य योजना बनाकर इन छात्रों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास करने हेतु निर्देशित किया। पिछले वर्ष जिले में लगभग 10,000 बच्चे शाला त्यागी रहे हैं, जिनकी 1-to-1 मैपिंग की गई है। जन शिक्षकों के माध्यम से प्रत्येक बच्चों को डोर टू डोर सर्वे कर शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
झावा हिट बुलेटिन देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।